हाय, कैसे हो आप लोग। आज दोबारा हम खेत में जा रहे हैं और आज करेंगे हम खेत में जुताई। तो बाकी मिलते हैं फिर खेत में जाके। ये हो गए खेतों की बुआई शुरू। मम्मी और मेरी वाइफ गोबर खिला रही है खेतों में और ये भाई लगा है जोतने। ये देखो, इस तरह से जुताई होती है हमारे खेतों की। ये देखो, एक बच्ची भी लेके आई है गोबर थोड़ा सा। ये सारे खेतों की जुताई होगी आज। ये लोकेशन है और ये देखो सराउंडिंग भी देखो। मौसम आज बिल्कुल क्लियर है, गर्मी है। और ये देखो जहाँ से सूरज निकला ना, ये पहाड़ी पे पूरी बर्फ़ पड़ी है। ये पहाड़ी पे ना हमारे 12 महीने बर्फ़ रहती है, कभी पिघलती नहीं है ये बर्फ़। ये व्यू है, बहुत ही प्यारी लोकेशन है। ये देखो व्यू, ये ऊपर का। बच्चे भी लगे हैं सारे गोबर खिलाने। मेरी वाइफ भी लगी है और मम्मी भी लगी है और ये भाई जोतने लगा है। छोटे छोटे खेत होते हैं, कई बार तो कुछ खेत ऐसे होते हैं जिसमें ये बैल को घूमने ही मुश्किल हो जाता है। ये होती है इस तरह की हमारी पहाड़ी लाइफ। ये भाई को बुलाया था हमने खेत जोतने के लिए और ये लोग अभी भी गोबर खिला रहे हैं खेत में। एक खेत कंप्लीट कर दिया, एक खेत की जुताई पूरी हो गई है, अभी दूसरे खेत में आए हैं। ये नीचे वाले पार्ट में है, इसके बाद ऊपर आएंगे और ये कंटिन्यूसली ऊपर चलता रहेगा प्रोसेस। ये 12-1 बजे तक काम जाएगा, 4-5 घंटे का काम होता है। देखो कैसे खिलाते हैं गोबर, ये पूरे खेत में इस तरह से खिलाते हैं। तो इस तरह की होती है पहाड़ी लाइफ। इस तरह से पहाड़ों में सर्वाइव करते हैं, खेती बाड़ी करते हैं। अब इसकी जुताई होगी, इसके बाद ये जो घास वास होती है ना खेतों के बीच में, ये सारी काट के बिल्कुल क्लियर करेंगे खेतों को। फिर क्लियर करने के बाद ये सब जलाएंगे। जलाने के बाद में इसमें मक्खियाँ बोएंगे। मक्खियाँ बोने के बाद का प्रोसेस भी बहुत आगे लंबा होता है। पहले मक्खियों की बुआई होगी, उसके बाद बुआई के बाद जब मक्खियाँ छोटी छोटी हो जाएंगी उसके बाद उसकी गुड़ाई होगी। गुड़ाई के बाद जब थोड़ी सी बड़ी हो जाएंगी उसमें एक बार फिर से बैलों से जोता जाएगा, ठीक है। फिर उससे जब बड़ी हो जाएंगी उसके बाद उसमें खाद लगाई जाएगी और जब पकेगी, पकने के बाद काटेंगे, मक्खी निकालेंगे, फिर बाकी जो बचेगी उसके लगाएंगे हम कुन्नू बोलते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको कुन्नू किस तरह का होता है। ये कुन्नू होता है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ ना, ये घास इकट्ठी कर रखी है, एक ऊपर टोपी सी खड़ी कर रखी है, इसको कुन्नू बोलते हैं हमारे यहाँ। तो बाद में ये लगाया जाता है। इसके बाद मक्खियाँ इकट्ठी करके घर पहुँचाई जाती है और थोड़े दिनों तक सूखने डालेंगे मक्खी। फिर जब सूख जाएगी तो सूखने के बाद या तो मशीन से निकालते हैं या फिर हाथ से मैनुअली अलग करते हैं। फिर अलग करने के बाद उसको फिर से सुखाएंगे। सूखने के बाद जो लोग यूज़ करते हैं, खाते हैं, वो खा लेते हैं और जो बेचने वाले होते हैं वो बेच देते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस है मक्की का। एरिया देखो आप, देखो ग्रीनरी देखो। और ये जो आपको ग्रीनरी दिख रही है ये सारा देवदार है, ठीक है। ये देवदार की पहाड़ी है। ये देखो, ये देवदार का जंगल है, ये भी पूरा देवदार है। ये पहाड़ पे जो बर्फ़ है ये 12 महीने रहती है, कभी ये पिघलती नहीं, ख़त्म नहीं होती है ये। और ये हमारे घर के जस्ट सामने है। ये देखो, सूरज हमेशा यहाँ से निकलता है सुबह और यहाँ से निकलने के बाद इस साइड डूबता है। तो हमारा एरिया ऐसा है कि यहाँ सूरज निकलने से लेके शाम को डूबने तक हमारे इधर धूप रहती है। ये नदी थी, अभी इसको इन्होंने यहाँ से कन्वर्ट कर लिया है
पावर हाउस में है। तो यहाँ से ये जो आपको जगह दिख रही है, यहाँ से पानी सारा इकट्ठा करके इन्होंने डाइवर्ट किया है नहर बना के, और आगे जाके पावर हाउस बनाया है इन्होंने। ये दूसरे खेत की बुआई चल रही है अभी। ये देखो छोटे छोटे खेत होते हैं तो किस तरह से इनको मैनेज करना पड़ता है। ये भेड़ बकरियां हैं, पापा ने रखी हैं। और बकरियां देखो किस तरह की, कितनी स्मार्ट होती है, पेड़ के ऊपर चढ़ जाती है हमारे इधर की बकरियां। गोबर खिलाने वाली ऊपर पहुंच गई है, काफ़ी स्पीड कर रहे हैं ये लोग, जल्दी। तीसरे खेत में पहुंच गए और ये अभी नीचे है। तो एक खेत एडवांस में कर दिया इनको तैयार, ऊपर जाके ऊपर वाले खेत जोतने शुरू करेंगे, वो आगे आगे गोबर खिलाते जाएंगे। बकरी देखो कितने स्मार्ट है, फोटो किस तरह से डाली भी होती खेती। गोबर अभी हमारा लास्ट खेत में बिछा रहे हैं, और बैल अभी 2-3 खेत नीचे हैं। थोड़ा सा धूप भी पड़ने लग गई है तो बैल भी स्लो हो जाते हैं। देखते हैं आज कितने का काम कर पाते हैं, शायद ये लास्ट ही है, इसके बाद बैल को छोड़ देंगे क्योंकि गर्मी हो गई है। गर्मी में बैल भी बेचारा थोड़ा कम कर देते हैं काम करना, बाकी कल करेंगे। फिर आज का दिन हो गया, फिर कल करेंगे। ये है, इसके बाद आगे भी है थोड़ी जगह, तो वो कल ही होगा। हमारे घर के ऊपर का रोड जिसमें बसेस आती हैं, यहाँ पे बस सर्विस भी अच्छी है, टाइम टू टाइम है, नो इश्यूज़। और ये है हमारा घर खुद का, और ये इसके ऊपर रोड है। ये शॉप्स रोड के पीछे हैं, ये रोड है और ये रोड के नीचे हमारा घर है। व्यू